प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बरनबास व शाऊल को भेजा जाना। बरनबास एंड साउल सेंट ऑफ, जो कि प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय 1 से 3 में पाया जाता है। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 13 1 to 3 में पाया जाता है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अंताकिया की कलीसिया में कुछ नबी तथा शिक्षक थे, जैसे बरनबास और शामौन जो काला कहलाता था, लूकियस कुरेनी, मनाहेम जिसका पालन पोषण चौथाई देश के राजा हेरोदेस के साथ हुआ था, और शाऊल। जब वे उपवास तथा प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब वे उपवास और प्रार्थना कर चुके तब वो उन पे हाथ रखकर उन्हें भेज दिया। अंताकिया की कलीसिया जो थी एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कलीसिया थी। वहाँ पे नबी थे, शिक्षक थे, भविष्यवाणी करने वाले लोग थे, उपवास करने वाले लोग थे, शिक्षा देने वाले लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे, ताकि जो है मसीह का कार्य जो है बड़ी ही आशीषमय हो सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से सुसमाचार केवल यहूदियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पृथ्वी के छोर तक पहुँचाने के लिए बरनबास व शाऊल को भेजा गया। उस समय अंताकिया का चर्च यरूशलेम के बाद मसीह का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था जहां अलग अलग जातियों और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर मसीह की उपासना कर रहे थे। बरनबास जो साइप्रस का एक यहूदी था, शमौन जो नीगर कहलाता है, यानी कि नीगर का जो अर्थ है काला, यानी कि वो अफ्रीका से आया था, लूकियस कुरेनी उत्तरी अफ्रीका से था, मनेहेम जो राजा हेरोदेस, यानी जो उस समय का जो राजा था, राजा हेरोदेस एंटिपास के साथ पला बढ़ा था और एवं उच्च वर्ग का था। शाऊल या पौलुस एक पूर्व फरीसी और आत्मिक रूप से मसीह के बहुत नज़दीक था। जब वे प्रभु की प्रार्थना और उपासना कर रहे थे तो उपवास कर रहे थे, और यह बात को प्रकट करता है कि हम पूरी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह में लीन होते हैं तो मिशनरी कार्य या सुसमाचार का प्रचार किसी भी मानवीय योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि पवित्र आत्मा के साथ संगति करने का परिणाम था। पवित्र आत्मा का आदेश हुआ कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया था। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि बुलाहट, यानी कि कॉलिंग कहते हैं, पहले से ही थी, लेकिन अभिषेक या भेजा जाना या कमिश्निंग चर्च के माध्यम से हुई। हाथ रखना और विदा करना, उपवास, प्रार्थना और हाथ रखने का यहाँ पर उल्लेख है। हाथ रखना कोई तंत्र मंत्र या जादू नहीं था, बल्कि इस बात का प्रतीक था कि पूरा चर्च उनकी सेवकाई में उनके साथ खड़ा था और उन्हें अधिकार दे रहा था कि अलग करो। ये कलीसिया यानी एक्लेशिया का मूलभूत अधिकार था कि कलीसिया में किसी को भी कहीं भी पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा जा सकता है। संसार से अलग होकर पवित्र आत्मा के कार्य के लिए समर्पित होना। और पवित्र आत्मा ने कहा का अर्थ है कि पवित्र आत्मा सुसमाचार के मिशन में पूरी तरह से लिप्त है। यहाँ पर मनुष्य का कोई भी काम नहीं, बल्कि सारा कार्य पवित्र आत्मा का है। भेज दिया का अर्थ है कि अंताकिया के चर्च ने अपने सबसे अच्छे अगुए बरनबास और शाऊल को चुन लिया और उन्हें अपने पास रोकने के बजाय उन्हें मिशनरी कार्य के लिए जाने दिया। ये एक निस्वार्थ कलीसिया का लक्षण है। प्रेरितों के काम 13 1 से 3 में हमें यह सिखाता है कि जब एक कलीसिया जातिवाद और भेदभाव भुलाकर प्रार्थना और उपवास में एक मन होती है तो पवित्र आत्मा बड़े कार्यों के लिए द्वार खोलता है। यहाँ से पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा
शुरू होती है, जिसने दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन और इतिहास को बदल दिया। इसी प्रकार की कलीसियाओं का निर्माण हमें करना है। जब भी कलीसिया हो तो हमें अंताकिया की कलीसिया की तरह निर्माण करना है, ताकि उपवास करने वाली, भविष्यवाणी करने वाली, प्रार्थना करने वाली और शिक्षा देने वाली कलीसिया थी। ताकि इस प्रकार की कलीसियाएं जो है जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ पे चर्च बढ़ता है और प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। क्योंकि कलीसिया में शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल पाया नहीं जाता है। हमें बाहर जाकर के हम प्रचार करें और कलीसिया के अंदर हम शिक्षा दें। यही प्रारंभिक कलीसिया का प्रारूप था और यही प्रभु यीशु मसीह भी करते थे। सो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का प्रायश्चित करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही अनंत जीवन का मार्ग है। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।